स्नेह सिक्त नमस्कार। आज एक नए YouTube वीडियो की रचना करने जा रहे हैं और इसका विषय है, टॉपिक है अनौपचारिक पत्र। पत्र क्या है? संप्रेषण का साधन। एक जगह से दूसरे जगह तक किसी सूचना को भेजना, उसे हम कहते हैं संप्रेषण का साधन। अनौपचारिक पत्र परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों, जो पत्र मित्रों को लिखा जाए, रिश्तेदारों को लिखा जाए और परिवार के सदस्यों को लिखा जाए, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इस पत्र के भी 4 भाग हैं। पहला भाग है प्रेषक का पता और दिनांक। सबसे पहले यहाँ पर प्रेषक का नाम, उसका पता और उसके नीचे दिनांक। पता लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जितने अंग हैं, सेगमेंट हैं, उसके बाद अल्प विराम कॉमा दिया जाए और दिनांक के बाद डॉट दिया जाए। हिंदी वाला फुल स्टॉप नहीं दिया जाए। दिनांक अंक के बाद हमेशा ऐसे डॉट दिया जाता है। इसके बाद संबोधन। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम संबोधन करते हैं। टू एड्रेस द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द लेटर। संबोधन अनौपचारिक पत्र में अगर बड़े लोग हैं तो आदरणीय, पूज्य, अगर समवयस्क हैं तो प्रिय, प्रियवर, मित्र, मित्रवर। संबोधन पहला है प्रेषक का नाम, पता, दिनांक और इसके बाद संबोधन। उसके बाद शरीर। शरीर का जो भाग है, जो पत्र के लिए दिया हुआ है, उसके हिसाब से शरीर को डेवलप करते हैं। इसे डेवलप करते समय, विकसित करते समय कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना बहुत जरूरी है। शरीर में मिनिमम कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर लिखा जाना चाहिए। पहले पैराग्राफ में हम अपना कुशल क्षेम उन्हें बताते हैं और हम उनके कुशल क्षेम, उनके कल्याण की कामना करते हैं। दूसरे में जो विषय वस्तु है, जैसे किसी मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं कि समय का सदुपयोग समझाते हुए आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो समय के क्या क्या महत्व हैं, उन्हें हम किस तरह से डेवलप करेंगे, उसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं भी। और तीसरा जो पैराग्राफ होगा, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनके घर के सदस्यों को आप अपना प्रणाम, जो बड़े हैं उनको और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद या प्यार देते हैं। ये 3 जो है यहाँ अवतरण बनाना जरूरी है। और अंत में है समापन। समापन मतलब जो पत्र को लिख रहा है वह कौन है। अभी मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका प्रिय मित्र, आपका विश्वास पात्र मित्र या विश्वसनीय मित्र, और उसके नीचे नाम, तुम्हारा प्रिय मित्र, नाम, पता, फिर ईमेल एड्रेस। आज पत्र में हम लिफाफा नहीं बनाते हैं, इसलिए वहां पर ईमेल एड्रेस दिया जाता है। तो ये जो शरीर है उसके जो 3 भाग हैं, उसका पहला भाग जो है, इसको जरा आकर्षक बनाना चाहिए। संस्कृत में 4 ही शब्द हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु। ये बहुत प्राचीन
भाषा है अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है, तत्प्रास्तु, वहाँ भी कुशल हो। एक आकर्षक पैराग्राफ है, इसको मैं 2-3 बार पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। एक बार इसका कोई भी अनौपचारिक पत्र आए तो पहला जो अवतरण है, पहला जो गद्य खंड है या जो खंड है, उसको आप इस तरह से दें, आसान्वित ही नहीं अपितु विश्वस्त हूँ कि आप वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वस्थ सुखी एवं स्वस्थ सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अरे आसान्वित ही नहीं अपितु विश्वस्त हूँ कि आप वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वस्थ सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। अंग्रेजी हम कहते हैं आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू इनफाइनाइट ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आसान्वित ही नहीं अपितु विश्वस्त हूँ कि आप वहाँ सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वस्थ सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इसके बाद विषय का जो मजनून है, जो विषय वस्तु है, उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, उदाहरण लेकर के हम समझ रहे हैं कि समझिए कि एक छात्र अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है कि उसे विद्यालय के शिक्षण पर्यटन में हिस्सा लेना है। शिक्षण पर्यटन, एजुकेशनल टूर। तो दूसरी पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे? मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, सारे प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं, उम्मीद है कि मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। विद्यालय ने एक शिक्षण पर्यटन का आयोजन किया है जो गोवा जा रहा है। यह 1 सप्ताह का पर्यटन है। मेरे कक्षा के करीब सारे छात्र उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। कारण आप स्वयं हमेशा ये बताते रहे हैं कि शिक्षण पर्यटन से हमें व्यावहारिक कुशलता, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम स्वयं अकेले वहाँ जाते हैं तो जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें दर्शनीय हैं उसे देखते हैं, जो मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और आपका ये भी मानना है कि लोगों से मिलने जुलने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इस पर्यटन का संपूर्ण खर्च, संपूर्ण शुल्क 6,000 रुपये हैं और ये पर्यटन 15 मई से लेकर 21 मई तक है। इन दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा और हमारा अध्ययन का कोई नुकसान नहीं होगा। इस खर्च का पहला जो पूरा शुल्क है, उसकी जो पहली किस्त है वह 1500 रुपये है और उसे 10 मई के पहले देना है। इसके लिए मैं पहले आपकी स्वीकृति, परमिशन चाहता हूं और दूसरा, यदि आपकी स्वीकृति है तो शीघ्र से शीघ्र आप 1500 रुपये भेजने की कृपा करें।
अन्य कोई जानकारी या सूचना होगी तो मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। ये आपका जो दूसरा पैराग्राफ था वो हो गया। फिर जो अंतिम पैराग्राफ था, लास्ट पैराग्राफ, उसमें मैंने कहा था कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। तो आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी को ऊपर ऑलरेडी आपने प्रणाम किया है, लास्ट में केवल माता जी को प्रणाम करेंगे। माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा और छोटी बहन प्रीति को ढेर सारा प्यार। फुल स्टॉप। नीचे आप लिखेंगे पत्र की अपेक्षा में या उत्तर की अपेक्षा में, कामा, या पत्र की अपेक्षा में, और उसके कामा देकर उसके नीचे तुम्हारा प्रिय मित्र। जो पत्र को लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल एड्रेस। अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहां होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, कामा, और उसके नीचे नाम लिखेंगे और फिर पता लिखेंगे और उसके नीचे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से हमारा पत्र पूरा होगा। एक बार फिर से हम इसको ब्रीफ करते हैं। पत्र के 4 भाग हैं, प्रेषक का नाम, पता और दिनांक, ये एक भाग। संबोधन, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ये पिताजी को पत्र लिख रहे थे तो पूज्य पिताजी, कामा, उसके नीचे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। उसके नीचे शरीर शुरू होगा। शरीर में पहला पैराग्राफ, आशान्वित ही नहीं अपितु विश्वस्त हूँ कि आप वहाँ सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि पर्यटन का आयोजन विद्यालय में किया हुआ है और उसमें विद्यालय के करीब करीब सारे छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूं। आप स्वयं हमें समझाते रहे हैं, बताते रहेंगे कि विद्यालय की गतिविधियों में हमें हमेशा हिस्सा लेना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। उससे हमें व्यावहारिक ज्ञान मिलता है और जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखते हैं वह हमारे मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। उसके बाद आप बताएंगे कि पर्यटन का शुल्क कितना है, उसमें किस्त कितनी भरनी है और किस समय से किस समय तक और किस जगह ये आपका पर्यटन स्थल है। उसको देने के बाद लास्ट पैराग्राफ में माता जी को सादर चरण स्पर्श तथा छोटी बहन, बहन का जो भी नाम हो या छोटा भाई जो नाम हो, उसको ढेर सारा, बहुत सारा प्यार। उसके नीचे पत्र की अपेक्षा में, कामा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, नाम, पता और ईमेल एड्रेस। इस तरह से अनौपचारिक पत्र का एक पूरा प्रारूप तैयार हो जाता है। आज इस अंक को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।